हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस 3 इज नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस एक्स प्लस ए माइनस 3 नेगेटिव है कम से कम एक नेगेटिव एक्स के लिए, देन उस केस में ए का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। अगर ऑब्वियसली देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 4 है जो कि पॉजिटिव है। दैट मीन्स ये चीज तो क्लियर है कि जो पैराबोला होगा हमारा अपवर्ड की तरफ खुलेगा, है ना, ओपनिंग अपवर्ड होगा। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, बोला जाए कि कम से कम एक नेगेटिव एक्स के लिए लेस देन जीरो होना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि हमने जीरो लिया और जो पैराबोला है वो कुछ इस तरीके से बन जाए, पैराबोला कुछ इस तरीके से बन जाए। ऑब्वियसली इस केस में पॉसिबल है क्योंकि एक्स का एक नेगेटिव वैल्यू होगा। ऑब्वियसली ये सारा रीजन है, एक्स का कोई एक नेगेटिव वैल्यू होगा जिसके लिए यहाँ पर एफ एक्स क्या है, लेस देन जीरो होगा, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऑब्वियसली यस, इस केस में एफ जीरो क्या होगा, लेस देन जीरो। ऑब्वियस है क्योंकि ये वाला केस हो सकता है, हमें एक्स का कम से कम एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए जिसके लिए एफ एक्स नेगेटिव हो जाए, मतलब ये वैल्यू पूरा नेगेटिव हो जाए, तो ये पॉसिबल है, राइट। और क्या पॉसिबल हो सकता है, तो इसमें बोला जा रहा है एटलीस्ट एक, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा दोनों ऐसा बन जाए, मतलब दोनों रूट जीरो से छोटा हो। ऑब्वियसली इस केस में भी अगर आप देखोगे तो ये सारा पार्ट, इस केस में क्या होगा, बहुत सारा वैल्यू होगा जिसके लिए एफ एक्स यहाँ पे लेस देन जीरो हो जाएगा, राइट। बट इस केस में ऑब्वियसली यहाँ पे एफ जीरो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, राइट। और केस एक बन सकता है जिसमें हम एक रूट ही उसका जीरो ले लें और कुछ ऐसा बना दें, ठीक है, ऐसा बना दे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ जीरो जीरो भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे हम ऐसा ले सकते हैं, राइट। अब आप बताओ क्या हम ऐसा वाला ये वाला केस ले सकते हैं क्या, ऑब्वियसली नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे जब एक्स का वैल्यू जीरो से पॉजिटिव हो रहा है उस टाइम पे एफ एक्स क्या हो रहा है, हमारा नेगेटिव हो रहा है, तो आप ये वाला चीज नहीं ले सकते। क्लियर है, तो ये सारे केसेस बनेंगे। ये तो क्लियर है, एफ जीरो लेस देन जीरो होगा, तो एफ जीरो अगर एक्स के जगह पे आप जीरो रखते हो तो जीरो प्लस ए माइनस थ्री लेस देन जीरो, दैट मीन्स यहां से आपको आ गया ए लेस देन थ्री, ये फर्स्ट, ठीक है। अब इस वाले में आते हैं, हमने क्या करा, एफ जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ऑब्वियसली अब एक्स के जगह पे जीरो रखते हो, ये जीरो जीरो ये बच जाएगा ए माइनस थ्री, दैट मीन्स ए माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, राइट। ये एक चीज। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखो तो वर्टेक्स, अगर इस केस में वर्टेक्स की बात करें, ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा कि जब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेते हैं वाई इज इक्वल टू, तो इस केस में जो वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस बी बाई फोर ए होता है, जहां पे ऑब्वियसली b इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए होता है। तो अगर इस केस में हम वर्टेक्स की बात करें, है ना, इस केस में अगर वर्टेक्स की बात करें दैट इज वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से हमने मतलब है क्योंकि वर्टेक्स इसका जीरो से छोटा है, मतलब ये कह सकते हैं कि माइनस बी बाई टू ए जो होगा इस केस में वो क्या होगा, लेस देन जीरो। ये आप मान रहे हो, बिल्कुल, है ना। सो माइनस बी अगर आप कंपेयर करो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल सी से, तो यहां से b कितना आ रहा है, माइनस ए, सो दिस इज माइनस ए अपॉन टू, और a का वैल्यू क्या है, फोर, लेस देन जीरो, दैट मीन्स यहां से आपका आ रहा है कि माइनस ए बाई एट लेस देन जीरो। दोनों साइड आप माइनस एट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, a इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जब नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, राइट। ठीक है, अब अगर आगे बढ़े तो इसमें हमने एक और कंडीशन लेना होगा, एंड दैट कंडीशन विल बी बेसिकली क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब जीरो से इधर है तो इस केस में आपको क्या मिल रहे हैं, दो रूट्स मिल रहे हैं, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे d ग्रेटर देन जीरो होगा, तो d क्या हो गया आपका, बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस फोर, ए इज फोर, एंड व्हाट इज c, सो a माइनस थ्री, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इंटू ए माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, सो ए स्क्वायर माइनस
16a plus 14, 16a plus 48 है ना, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा इजीली, ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस 4a प्लस 48 ग्रेटर देन 0, a कॉमन a माइनस 12 माइनस 4 कॉमन a माइनस 12 ग्रेटर देन 0, दैट इज a माइनस 12 इंटू a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली अगर आप वेबी कर्व यूज कर लो यहाँ पे, तो दिस विल बी 4, दिस विल बी 12, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ से आपको a की जो वैल्यू मिलेगी माइनस इंफिनिटी टू 4 यूनियन 12 टू इंफिनिटी, करेक्ट है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से कुछ और चीजें मिल रही थी, यहाँ से आपको a ग्रेटर देन इक्वल टू 3, a ग्रेटर देन 0 और एक यहाँ से मिला। ऑब्वियसली ये तीनों केस हमने एक साथ लिया है, तो इन तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। एक बार इंटरसेक्शन करके देखते हैं, ओके, ठीक है। सो क्या क्या वैल्यूज है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आ गया हमारे पास। उसके बाद a का वैल्यू क्या क्या हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट है 3 है 0 है, सो हमने रखा 0 3 4 एंड 12, ठीक है। सबसे पहला अगर वैल्यू देखें तो सबसे पहला वैल्यू बोला जा रहा है a ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब a का जो वैल्यू होना चाहिए 3 या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपका a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना, 0 से बड़ा, लेट मी क्रॉस चेक, a आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला केस 0 से बड़ा, नॉट 0, है ना, 0 को छोड़कर 0 से बड़ा, ठीक है। और जो तीसरा आपने ये निकाला कि माइनस इन्फिनिटी से 4 तक, माइनस इन्फिनिटी से 4 तक एंड 12 से इन्फिनिटी तक, अगर आप इन तीनों में कॉमन लेंगे मतलब इंटरसेक्शन, सो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे इंटरसेक्शन, ये पार्ट, है ना, ये पार्ट मिल रहा है हमें इंटरसेक्शन, दैट इज आप कह सकते हो कि इस केस में आपका आंसर क्या मिल रहा है, तो इस केस में आप आंसर लिख सकते हो ए बिलोंग्स टू 3 को इंक्लूड कर सकते हो आप, 3 टू 4 को ओपन यूनियन 12 टू इंफिनिटी, यही मिला, राइट, ये मिला आपको। अब इसके बाद एक और केस था आपका ये a लेस देन 3, अब आपको इस 3 के साथ क्या करना होगा, 3 के साथ यूनियन बनाना होगा, क्योंकि ये केस 1 है और ये आपका केस 2 था, तो दोनों केसेस का यूनियन a लेस देन 3, है ना। पहले ये चेक कर ले हमारा 3 को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, हाँ, अब ये आ गया। अब इसके साथ आपको जैसे मान लो एक लेना है a लेस देन 3, सो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये 3 हो गया, उसके बाद 12 इन 4 12 इन्फिनिटी, 4 12 इन्फिनिटी, तो ये वाला केस क्या बोल रहा है, a लेस देन 3, मतलब a का वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए। और इसके बाद वाला केस क्या बोल रहा है आपको कि 3 से 4, मतलब 3 से 4, ठीक है, 4 को एक्सक्लूड करते हुए एंड देन 12 से इंफिनिटी, यही है, यस, दैट मीन्स ऑब्वियसली दोनों का यूनियन लेना होगा, तो a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू, ऑब्वियसली 3 इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि यूनियन लेना है, तो दोनों में इंक्लूड, एक में इंक्लूड एक में एक्सक्लूडेड है, तो यूनियन में तो इंक्लूड हो जाएगा, सो माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा फाइनल हमारा a का वैल्यू। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, सो आंसर इज माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी, राइट, माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस मेंस एंड एडवांस में अक्सर पूछे जाते हैं, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।